एवरीवन, दिस इज सोम देवांगन। वेलकम टू आवर चैनल। हमारे इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। हमारा रेफरेंस बुक है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 एम.एल. अग्रवाल विथ नीरज जैन। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग लॉग टेबल को और एंटी लॉग टेबल को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को कैसे लॉग की फाइंड करते हैं, इसके रूल्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखिए एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 1 to 2। 1 और 2 में सारे यही क्वेश्चंस होंगे जिसपे आपको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, इस पे 43.84, इसमें आपको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का रूल क्या था, अगर आपकी वैल्यू, आपकी जो गिवन नंबर है वो 1 से ग्रेटर है तो हम कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला क्या था, n-1, मतलब कि जो गिवन नंबर में जो डेसिमल के पहले जितने डिजिट होंगे उस डिजिट से -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक। सो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज इक्वल्स टू 2। ओके, और इस 2 को हमने क्या सपोज किया है, देन द कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, और इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर आपका जो नंबर है, गिवन नंबर ग्रेटर देन 1 है। गिवन नंबर आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए सेकेंड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट का हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका है 7124000, 7124000। यहाँ पर देखिए इस पे कोई डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो लास्ट में आप डेसिमल पॉइंट लगाते हो, मतलब कि इसका डेसिमल पॉइंट आपका लास्ट डिजिट है। तो देखिए डेसिमल के पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो 1 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू के लिए साइन है। अगर उसे छोटा होता है तो हमारा रूल दूसरा होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये जो गिवन नंबर है 1 से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन 1। ये गिवन नंबर जो n है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 2 3 4 5 6 and 7. So we can write it like this. Now then the characteristic is equals to 7 - 1 is equals to 6 and this is your answer. जो भी गिवन नंबर रहेगा उसमें से हम, गिवन डिजिट रहेगा उसमें अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। हमारा आंसर एब्सोल्युटली सही है। अब देखिए 2 का हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। 2 का फर्स्ट आपका है 0.01205। अब यहाँ पर देखिए जो गिवन नंबर है, जो आपका गिवन नंबर है वो किससे, 1 से छोटा है। 0.01205 इज लेस देन 1। एम आई राइट? ये जो गिवन नंबर क्या है, 1 से छोटा है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ zeros just after the decimal
इज इक्वल टू व्हाट 1। डेसिमल के बाद जस्ट उसके जस्ट बाद ना, डेसिमल के बाद वाले सारे जीरो को कंसीडर नहीं करना है हमको, उसके जस्ट बाद वाला। तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला जीरो सिंगल है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस 1। और आपका रूल क्या कहता है, इसके लिए आपका रूल था n-1 और इसके लिए क्या रूल रहेगा -n+1। दिस इज द रूल फॉर द when the given number is less than 1. So then the characteristic is equals to minus n की वैल्यू आपकी 1 है, 1 + 1 is equals to -2 और we can say that 2 बार। जब कभी आपके पास इस तरह से माइनस होता है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के ऊपर में बार लगा के, ये क्या है -2 को डिनोट कर रहा है। अब देखिए इसमें का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 का थर्ड। आपका नंबर है 0.0005 टाइम्स 0 है 345। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक विल बी, आप थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, उसके बाद जब आप आगे क्वेश्चन को बना रहे हो तो आप थोड़ा शॉर्टकट यूज कर सकते हो। तो देखो नंबर ऑफ जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जो गिवन नंबर n है वो क्या है 1 से लेस है, सो नंबर ऑफ जीरो जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस -5 + 1 that is -6 और we can write it like this 6 बार and this is your answer। चेक करते हैं आंसर, हमारा आंसर एकदम सही है। तो चलिए इसी के साथ हमारा 2 क्वेश्चन एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम मैंटीसा फाइंड करेंगे। आप किसी भी लॉग के वैल्यू को फाइंड करते हो तो उसमें आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, सेकेंड आपका क्या होगा मैंटीसा होगा। लॉगरिथम में 2 वैल्यूज कंसीडर होते हैं, द फर्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकेंड वन इज मैंटीसा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको क्या करना है, फाइंड द मैंटीसा ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग लॉग टेबल। मैंटीसा वाला जो पार्ट होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर हम लोग को log n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर एक टर्म आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा टर्म आपका होगा मैंटीसा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है ये तो आपको पता चल गया कि कैसे निकालना है, अब हम मैंटीसा कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। और मैंटीसा किसकी हेल्प से निकालते हैं, लॉग टेबल की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैंटीसा। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है 36.7। आपको मैंने वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जब कभी हम लॉग टेबल देखते हैं तो हम इस डेसिमल पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हैं। डेसिमल पॉइंट जहां भी हो हमको उसको नहीं देखना है, हमको इसमें के 4 डिजिट को देखना है कि फर्स्ट 4 डिजिट क्या होंगे, ठीक है। तो डेसिमल को अगर हम इग्नोर करें तो हमारे पास टोटल 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो सिर्फ हमको क्या करना है, लॉग टेबल में 1 पार्ट की वैल्यू देखनी है, सेकेंड पार्ट की वैल्यू पे फोकस नहीं करना है। अगर 4 डिजिट होता तो हम लोग मीन डिफरेंस में भी जाते। मैं ये बातें आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर हमारे पास 3 डिजिट है तो सिर्फ हम लोग नॉर्मल लॉग टेबल के वैल्यू को कंसीडर करेंगे, और अगर आपके पास 4 डिजिट है तब आप क्या करोगे, लॉग टेबल के साथ साथ आपको मीन डिफरेंस को भी देखना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 डिजिट है तो 36 का आपका 7th कौन सा देखना है, रो देखना है, बिलो 7 है ना। 36 आपका क्या हो जाएगा, रो होगा और 7 आपका कॉलम होगा। ये रहा आपका लॉग टेबल। देखिए इस तरह से आपका लॉग टेबल होगा। लॉग टेबल में आप 36 यहाँ पर देखिए, यह आपका 36 की वैल्यू है और 36 तो आपका क्या हो गया, रो हो गया। अब कॉलम 7 देखेंगे, इनका जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वही उसका वैल्यू होगा ना। 36 का कॉलम 7 ये है आपका, ये 36 का कॉलम 7 5647 वैल्यू आ रहा है, आपकी वैल्यू आ रही है 5647। ओके, आप
कभी भी लॉग टेबल को जब आप वैल्यूज फाइंड करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 5 6 4 7 आया है वैल्यू, इस पे आपको इस तरह से छोड़ना नहीं, इसको डेसिमल, हम जब कभी लॉग की वैल्यू देखते हैं तो हमेशा डेसिमल के बाद में हमको उसको लिखना होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। जब कभी हम मैंटीसा फाइंड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है मैंटीसा हमेशा डेसिमल के बाद लिखा जाता है। तो हमने 36 का 7 वाला देखा तो हमको 5 6 4 7 मिला, लेकिन जब हम इसकी मैंटीसा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये ऐसा होगा, ऐसा लिख सकते हैं 5 6 4 7 आपकी वैल्यू है। तो मैंटीसा ऑफ 36.7 में आप क्या लिखोगे, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन 5 6 4 7 को इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। ये तो आपने क्या किया, 36 रो और 7 कॉलम को आपने देखा तो आपको ये वैल्यू मिली। 36 रो को आपने चेक किया और 7th कॉलम के नीचे वाले वैल्यू को इंटरसेक्ट कराया तो हमको ये वैल्यू मिला। लेकिन जब कभी हम लोग मैंटीसा को लिखते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट के आगे ही लिखते हैं। तो चलिए अब हम अपना वैल्यू चेक करते हैं, हमारा आंसर एकदम सही है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थर्ड में आपका है 6.2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। अगर हम डेसिमल को इग्नोर करें तो हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है। तो जब कभी ऐसा केस आता है आप क्या कर सकते हो, इसमें 1 डिजिट ऐड कर सकते हो। तो इसको हम सिंपली 6.20, तो यहाँ पर देखिए टोटल आपके 3 डिजिट्स हो गए, क्योंकि 6.2 को हम सिंपली 6.20 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 62 रो का 0 कॉलम चेक करेंगे। सो मैंटीसा ऑफ 6.20 इज इक्वल्स टू, चलिए चेक करते हैं लॉग टेबल से। 62 पार्ट का देखेंगे। 62 का 0 वैल्यू होगा आपका 62 रो एंड 0 कॉलम। आपको वैल्यू मिला है इसमें से 62 रो 0 कॉलम 7924, और जब मैंटीसा रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.7924 एंड दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? अभी आपको समझ में आ गया होगा आपको मैंटीसा कैसे लॉग टेबल से चेक करना है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। 4 में भी आपको मैंटीसा ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 0 से छोटी होंगी, फर्स्ट 2 वैल्यूज। चलिए देखते हैं। 4th के फर्स्ट में है आपका 0.000000, टोटल आपका 7 टाइम्स 0 है और लास्ट में 8 है। अब यहाँ पर अगर हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो वैल्यू स्टार्ट हो रही है 8 से। अब 8 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो हम कैसे कर सकते हैं, आप अपने टेबल को ध्यान से देखेंगे तो 10 से नीचे वाले वैल्यूज कंसीडर ही नहीं हुए हैं आपके लॉग टेबल में। 10 से ऊपर के वैल्यूज, जैसे कि आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो बुक में 10 के बाद से स्टार्ट होगा। ये देखिए आपका 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे छोटे वाले वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये जो 8 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0.000000, ये 7 टाइम्स 0 हो गए, फिर ये 8, ये 0, और क्योंकि हमको एटलीस्ट 3 डिजिट चाहिए तो हम 2 टाइम्स 0 ऐड कर देंगे। तो अब देखिए हम वैल्यू किसका चेक करेंगे, 80 रो और 0 कॉलम। 80 रो का 0 कॉलम चेक करेंगे तो आपको आपकी मैंटीसा मिल जाएगी। देखिए मैंटीसा ऑफ 0.00000008 इज इक्वल्स टू व्हाट, चलिए देखते हैं। 80 का 0 देखना है ना आपको, देखिए 80 का 0 वैल्यू है 9031, इससे आपको मिलेगा 9031, और जब इस वैल्यू को आप मैंटीसा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9031 एंड दिस इज योर आंसर।
अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लॉग की वैल्यू देखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा कंसीडर करूंगी जिसमें 4 डिजिट होंगे आपको मीन डिफरेंस समझाने के लिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है 4, इस पे आपकी वैल्यू है 9.876। 9.876 इस पे देखिए टोटल आपके कितने वैल्यूज हैं, डिजिट्स हैं, 4 डिजिट है। तो आप इसको एज इट इज, तो यहाँ पर आप क्या चेक करोगे, 98 रो 7 कॉलम और उसके बाद 98 रो और 6 का मीन डिफरेंस रो, और ये आपका क्या हो जाएगा, मीन डिफरेंस। और दोनों की वैल्यूज को आपको क्या करनी है, ऐड करनी है, और उसके बाद हम मैंटिसा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 98 रो और 7th कॉलम में क्या आएगा। 98 रो, देखिए 98 रो और 7th कॉलम, ये वाला आपका वैल्यू है जिसपे आपकी वैल्यू आई है 9943। 9943 और उसके बाद उसी में अगर हम मीन डिफरेंस चेक करें जो कि आपका 6 है, 98 रो का 6 नंबर मीन डिफरेंस से, तो 98 रो का मीन डिफरेंस आपका आ रहा है 3। तो ये 3, इन दोनों वैल्यू को आप जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 9946। आपको क्या मिल गया, 9946। अब जब इसको मैंटिसा में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मैंटिसा ऑफ 9.876 is equals to 0.9946 and this is your answer. I hope आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहीं पर रोक के आप जो जहां से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन उसको रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। हमारा आंसर है 9946, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग लॉग टेबल। विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन लॉग, वी हैव टू फाइंड द लॉगरिथम वैल्यू ऑफ गिवन कंडीशन। देखिए चलिए 5th का हम क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे। 5th का 4th है लॉग ऑफ 8.39। लॉग ऑफ 8.39 की क्या हमको टू कंडीशंस पहले फाइंड करना है। सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, फिर उसके बाद उसका मैंटिसा निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 8.39। हमको पता है कि हमारा 8.39 क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, n-1। सो आपकी वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम मैंटिसा फाइंड करेंगे। मैंटिसा ऑफ 8.39 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए मैंटिसा के लिए मैंने अभी बताया था आपको डेसिमल को इग्नोर करते हुए 4 डिजिट कंसीडर करने हैं। अगर आपके पास 4 नहीं है तो आप 3 से भी काम चला सकते हैं। तो 83 का 9, इसके लिए क्या करोगे आप, 83 रो एंड 9th कॉलम देखोगे लॉग टेबल में। विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल वी हैव टू फाइंड द 83 रो एंड 9th कॉलम, उसकी वैल्यू देखेंगे। 83 रो 9th कॉलम, 83 रो 9th कॉलम आपको मिलता है 9238। आपको मिला 9238। यहाँ पर आप मैंटिसा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 0.939238। और जो आपका वैल्यू होता है उस पे लॉग की जो वैल्यू होगी उसमें क्या हो जाएगी, 8.39 में इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा, 0 + 0.9238।
तो एट लास्ट आपको क्या मिल गया 0.9238 एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ पर मीन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टोटल 3 डिजिट्स है गिवन नंबर में। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। हमारा आंसर है 5th का लास्ट ना, एकदम सही है हमारा आंसर। चलिए हम अब इसमें से 6 का क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे। 6 का 4 देखिए, आपका 6 का 4 है log of 0.00, हाउ मेनी जीरोस आई हैव टू सी देयर, यहाँ पर 7 जीरोस है, 4 5 6 7, 7 जीरो के बाद में आपका है 7324। अब इसका भी कैरेक्टरिस्टिक निकालिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.0000007324 इज इक्वल टू, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक में जो गिवन वैल्यू है वो 1 से छोटा है, तो यहाँ पर जस्ट आफ्टर द डेसिमल वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5 6 7, so -7 plus 1 is equals to what? -8, or we can write it like this 8 bar. Now Mantissa is equals to Mantissa of this given number is equals to what? चलिए देखते हैं 73, इसके लिए 73 रो और सेकेंड कॉलम, उसके बाद 73 रो और मीन डिफरेंस का 4th कॉलम मीन डिफरेंस का ना, ध्यान रखना है आपको, मीन डिफरेंस निकालना है सेकंड में, और इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो चलिए चेक करते हैं 72 रो सेकंड कॉलम, 72 रो सेकंड कॉलम आपको मिला है 8585, आपकी इसकी वैल्यू है 8585, और उसके बाद इसमें का मीन डिफरेंस 72 रो आपका है 4th कॉलम 2, आपको मिल गया यहाँ से +2, तो आपकी वैल्यू हो गई 8587, यहाँ पर आ गई आपकी 0.8587। अब इसके बाद हम log ऑफ 0.000000, टोटल आपके 7 जीरो हो गए, 7324 इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा इज इक्वल्स टू, कैरेक्टरिस्टिक आपके क्या है 8 बार, और यहाँ पर प्लस आपका है 0.8587, तो आपको वैल्यू मिल गया 8 बार .8587 and this is our answer. Let us check our answer. आपका है 6 का 4th आपका वैल्यू 8 बार .8647 है यहाँ पर। एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम अपने आंसर को। आपकी लॉग की वैल्यू आ रही है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 73 का सेकेंड कॉलम, 73 का सेकेंड कॉलम आप देखोगे तो 8639 है, 8645 सॉरी 8645, और यहाँ पर आपको मेन डिफरेंस मिला है 2, 8645 मेन डिफरेंस 2 मिला, तो आपको मिल गया 8647, और यहाँ पर आपको मिलेगा 8647, यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये आपका ये, तो आपको ध्यान रखना है टेबल देखते वक्त कि वैल्यू क्या है। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं, 8647 हमारा आंसर एब्सोल्युटली सही है। तो देखिए इस तरह से आप क्या करोगे, लॉग की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एंटी लॉग निकालना है। मैंने आपको बताया है एंटी लॉग सिर्फ हम मैंटिसा वाले वैल्यू का ही एंटी लॉग वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब डेसिमल के बाद वाले जितने वैल्यूज हैं
उसी का ही हम क्या निकालेंगे, एंटी लॉग टेबल देखेंगे।